कॉमर्स की देखिए चेन कहां से कहां तक चलती है। सबसे पहले चेन कहां से चालू हुई, एक किसान से, क्योंकि किसान जो है कोई माल पैदा करता है। पूरी दुनिया में केवल और केवल अगर मैन्युफैक्चरिंग सही मायने में कही जाए तो वो केवल और केवल एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर ही ऐसा है जो कि एक दाने से 1000 दाने बनाने का काम करता है। बाकी सारी चीजें जो होती हैं ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब किसी भी वस्तु का स्वरूप बदलना, आती सब वो कॉमर्स की श्रेणी में है, आती वो कही जाती है वो मैन्युफैक्चरिंग की श्रेणी में ही, लेकिन अगर एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग देखी जाए तो वो केवल एग्रीकल्चर है। और इसीलिए हम एग्रीकल्चर से इसको बता रहे हैं कि सबसे पहले किसान के यहां से जो माल निकला, खेत से माल निकला, अब या तो वो डायरेक्ट बिक जाएगा, जैसे मान लो गेहूं है तो वो थोक व्यापारी के पास जाएगा और फिर वहां से थोक आड़ती या व्यापारी है ना वहां जाएगा, फिर वहां से किसके पास आएगा, रिटेलर के पास। रिटेलर मतलब जो उस माल को फुटकर में बेच रहा है, फुटकर व्यापारी है ना, जैसे दुकानदार होता है। फिर वहां से माल जो है सीधे उपभोक्ता के पास पहुंचता है। मतलब जो माल बना उसके बाद बीच में कितने लोग हो गए, थोक आड़ती आ गया, रिटेलर आ गया और फिर उपभोक्ता आ गया, ये माल कंज्यूम कर रहा है। अब इसी में एक चीज और आ सकती है कि थोक व्यापारी या आड़ती से पहले एक कौन आ सकता है, एक आ सकता है उद्योगपति। मान लीजिए कोई ऐसा माल जो किसान ने पैदा किया वो उद्योगपति के पास भी जा सकता है। जैसे आलू की चिप्स बन रही है तो आलू से चिप्स बनाने के लिए उद्योगपति के पास जाएगा, क्योंकि वो उसको चिप्स में कन्वर्ट करेगा, और फिर उसके बाद थोक व्यापारी, फिर रिटेलर और फिर उपभोक्ता। मतलब उद्योगपति यहां पर उस जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको कन्वर्ट कर रहा है उस फॉर्म में जो कि कंज्यूमर को कंज्यूम करने लायक बनाना है। यहां पर क्या था, सीधे वो कंज्यूम करने लायक थे, जैसे गेहूं हुआ, चावल हुआ, दाल हुई। यहां पर क्या है कि उस सामान को उसने दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, आलू से चिप्स बनाना है, टमाटर से केचप बनाना है, या इसी तरह की और कोई चीजें। तो जैसे ये अपना होता है, कपास होती है, कपास से कपड़ा बनता है, तो कपास से कपड़ा बनने की जो प्रोसेस है उसमें उद्योगपति बीच में आएगा। कपास जाएगा उद्योगपति के पास, उद्योगपति फिर कपड़ा बना के थोक व्यापारी को बेचेगा, फिर रिटेलर, फिर उपभोक्ता। मतलब बीच में फिर उद्योगपति आएगा ही, जहां पर भी किसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसको कि कंज्यूमर को कंज्यूम करना है। कभी कभी किसान नहीं होता उसमें, क्योंकि किसान उन चीजों में होगा जो एग्री बेस्ड है, एग्रीकल्चर बेस्ड जितने प्रोड्यूस है, मतलब वो सामान है। बहुत सारे सामान आजकल ऐसे बनने लगे हैं जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड नहीं होते हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, या जो खनिज संपदा वाले हैं, जैसे लोहे का बनना है तो लोहे में किसान तो है नहीं, वो उसका खनन होना है, खनन होने में भी जो खनन करेगा वो आ गया, उसके बाद फिर उद्योगपति आ गया, फिर नीचे वही सिस्टम चालू हो गया। मतलब ये सिस्टम नॉर्मली जो होते हैं थोक व्यापारी, रिटेलर और उपभोक्ता, ये तीन तो है ही है। बस उद्योगपति और किसान ये आपस में कभी कभी रिप्लेस हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोड्यूस होगा तो दोनों होंगे, किसान और उद्योगपति होगा, अदरवाइज सीधे उद्योगपति होगा और फिर थोक आड़ती होगा, रिटेलर होगा, उपभोक्ता होगा। लेकिन ये सारे लोग जो काम कर रहे हैं वो सब कुछ कॉमर्स है। किसान ने उद्योगपति को माल बेचा तो वो कॉमर्स एक्टिविटी हुई, उद्योगपति ने जब माल बना लिया और थोक व्यापारी को बेचा तो वो भी कॉमर्स की गतिविधि हुई, थोक व्यापारी से रिटेलर के पास आया तो भी कॉमर्स की गतिविधि हुई, और रिटेलर से जब उपभोक्ता को बेचा तो भी कॉमर्स की गतिविधि हुई। हाँ, उपभोक्ता जब उस माल को कंज्यूम कर रहा है तो वो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, वहां पर कोई भी कॉमर्स की गतिविधि नहीं है। लेकिन जब उद्योगपति माल को बना रहा है, इस बीच में बहुत सारी कॉमर्स की गतिविधियां होती हैं। जैसे उद्योगपति के पास माल पहुंचा, माल लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की गतिविधि, ये भी कॉमर्स की गतिविधि है।
उसको और सारी चीजें जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, जो उसके साथ एक्सेसरीज जो उपयोग होने वाली हैं, वो सारी वो खरीद रहा है, वो भी कॉमर्स की गतिविधि है। इसमें जो बाई प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं उनको वो बेच रहा है, इसके अलावा जो मेन प्रोडक्ट्स है वो भी कॉमर्स की गतिविधि है। उसने बिल्डिंग बनाई, फैक्ट्री बनाई, वो भी कॉमर्स की गतिविधि है ना? मतलब कुछ भी उसने एम्प्लॉय रखने अपने यहां, वो भी कॉमर्स की गतिविधि है, क्योंकि अपने एम्प्लॉय रख के उनको वो सैलरी का पेमेंट करेगा, अपने यहाँ कंसल्टेंट रखेगा, उनकी सेवाएं लेगा, वो भी कॉमर्स की गतिविधि है। मतलब दुनिया के हमें लगता है कि जहां कहीं भी अर्थ का इन्वॉल्वमेंट है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, वो सारी जो गतिविधियां हैं वो केवल और केवल और केवल कॉमर्स की गतिविधियां हैं। और इसीलिए हमें लगता है कि जीवन के हर पहलू में कॉमर्स की आवश्यकता पड़नी ही है। और कॉमर्स एक इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि अगर इसको हम लोग ठीक ढंग से नहीं समझते हैं तो चूंकि ज्यादातर व्यक्ति तो उपभोक्ता होता है, लेकिन जो लोग माल को बना रहे हैं, बेच रहे हैं, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे थोक व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे किसान हो, इन सब लोगों के लिए जरूरी है कि उनको कॉमर्स की बेसिक जानकारी हो। और कॉमर्स से संबंधित, जिसको हम अकाउंट कहते हैं, उसकी लिखा पढ़ी कहते हैं, जो सारी गतिविधियों की लिखा पढ़ी करने का माध्यम है, उसकी जानकारी होना आवश्यक है। अन्यथा उसके बिना वो अपने उस पूरे ट्रांजैक्शन का, अपने उस पूरी गतिविधि का कोई भी एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि उनको पूरी उस गतिविधि में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उस गतिविधि में प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है। जो माल हमने 100 रुपए का बेचा है उसमें से हमारा पैसा कितना है, जो हमको प्रॉफिट के रूप में, जिसको कि हम खुद कंज्यूम कर सकते हैं, जिसको हम खुद खा सकते हैं, जिसको कि हम खुद अपने लिए उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि 100 रुपए जो हमने माल बेचा उसमें सब कुछ हमारा नहीं है, उसमें हमारे उस प्रोडक्ट की कास्ट भी है जो हमने या तो एज ए उद्योगपति खरीदी थी और उसको बनाया, या एज ए थोक व्यापारी खरीदा था और रिटेलर को बेचा, या एज ए रिटेलर जो हमने खरीदा था थोक व्यापारी से और उपभोक्ता को बेचा। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि अर्थ के बिना सब कुछ व्यर्थ है, अर्थ के बिना सब कुछ अनर्थ है। मतलब अर्थ के साथ अनर्थ, अर्थ के साथ व्यर्थ, ये दो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से हमें लगता है कि अर्थ का मतलब पैसा, जहां जहां पैसा है वहां वहां कॉमर्स है। कॉमर्स की रिक्वायरमेंट जीवन के हर पहलू में है। विज्ञान ने किसी चीज का आविष्कार कर लिया, मान लीजिए मोबाइल फोन का आविष्कार हो गया है ना, लेकिन ये मोबाइल फोन लोगों तक पहुंचा कैसे? इसका आविष्कार तो हो गया, उस मोबाइल फोन का प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन होने के बाद वो थोक व्यापारी के पास पहुंचा, फिर रिटेलर के पास पहुंचा, फिर उपभोक्ता के पास पहुंचा। इन्वेंशन केवल किया था साइंस ने। इसी तरीके से अगर हम कहें कि कोई भी क्रिएटिविटी, कोई भी ऐसा काम जो कि जीवन में सुंदरता घोलता है, जीवन को नए तरीके से करने की प्रेरणा देता है, आर्ट, म्यूजिक, डिजाइन, कल्चर, ये सारी चीजें जीवन को बहुत ही सुंदर बना सकती हैं। लेकिन जैसे ही इन चीजों को हम पैसे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए गाना गा के हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम कोई आर्ट बना के पैसा कमाना चाहते हैं, हम फिल्म में काम करके पैसा कमाना चाहते हैं, एक्टिंग करके, तबला बजा के पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये जो गतिविधि होगी वो भी कॉमर्स होगी। क्योंकि यहां पर हमारी आर्ट तो है, लेकिन आर्ट को जब हमने उसको कॉमर्स में कन्वर्ट किया, आर्ट को हमने उस गतिविधि में कन्वर्ट किया जिससे कि हम पैसा अर्न कर रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जहां जहां पैसा वहां वहां कॉमर्स। कॉमर्स का कितना महत्व है, इसको एक दूसरे वाक्य से भी लोग कहते हैं। वो वाक्य कहते तो दूसरे रेफरेंस में, लेकिन हम उसका यहां प्रयोग कर रहे हैं कि लोग कहते हैं कि इस दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन जब तक आप इस दुनिया में तब तक पैसा ही सब कुछ है। या ये कहें कि पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान तक जब तक आप नहीं पहुंच रहे तब तक सब कुछ पैसा ही है। मतलब दुनिया में कोई भी गतिविधि आप कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी कर रहे हो, चाहे वो व्यापार कर रहे हो, चाहे खेती कर रहे हो, किसानी कर रहे हो, आर्ट में हो, कल्चर में हो, जहां जहां आपको अपने जीवन पालन के लिए, अपने
किसी भी गतिविधि के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, वहाँ कॉमर्स है। और आपको कॉमर्स के बारे में मोटे तौर पर इतनी जानकारी रखने की ज़रूरत है कि आप उस गतिविधि के फायदे नुकसान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, उसकी एनालिसिस कर सकें और ये पता कर सकें कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल है भी या नहीं। तो हमें लगता है कि आज हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की कि वास्तव में कॉमर्स क्या है। कॉमर्स का थोड़े शब्दों में थोड़ा सा महत्व बताया, बाकी आगे और डिटेल में बताएंगे कॉमर्स का महत्व क्या है। और आज हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आगे हम लोग फिर से बात करेंगे इसी कॉमर्स की एजुकेशन के अन्य पहलुओं के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।